नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक कंपनी की मालकिन अपने नौकर से प्यार कर बैठती है और प्यार भी इस कदर कर बैठती है क्योंकि उसकी उम्र 35 के प्लस थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कंपनी के एक वर्कर से प्यार करती है और प्यार भी इस कदर करती है कि वो 1 साल के अंदर ही वो कई बार उसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तो जब उसे पता लगता है, उसके बाद जो भी होता है दोस्तों, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर एक पति, पत्नी और उसका एक बेटा। पत्नी जो थी उसका नाम था मोनिका, उसके पति का नाम था सहगल अरोरा और उसके बेटे का नाम था सैम अरोरा। ये 3 लोगों का परिवार। पति जो है वो बड़े ही बिजनेसमैन थे और वो एक जूता कंपनी की उसकी जो है कंपनी चल रही थी जूते की, और अच्छा खासा परिवार था, करोड़पति परिवार था। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक ये जो सहगल है, मोनिका का पति, वो ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते समय उसकी कार जो है वो एक बस से जाकर टकरा जाती है। बस से टकराने के बाद इस कदर भयंकर एक्सीडेंट होता है कि ये जो सहगल है उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। उसके बाद मोनिका को पता लगता है। मोनिका भागे भागे उस घटनास्थल पर पहुंचती है। उसको लेकर फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही सहगल की मौत हो जाती है, यानी कि मोनिका के पति की मौत हो जाती है। अब मोनिका के ऊपर गम का पहाड़ टूटता है। मोनिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। सहगल के जो शव थे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1 महीने का वक्त गुजरता है। 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद अब धीरे धीरे घर में जो है वो सभी नॉर्मल हो रहे थे। घर के अंदर महज 2 लोग ही बचे, मोनिका और उसका एक बेटा था जिसका नाम सैम अरोरा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। जिसके बाद ये जो सैम अरोरा है, मोनिका का जो बेटा है सैम अरोरा, वो भी करीब 17-18 साल का था। वो कभी अपने अपने घर पे जो हो कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया करता था, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बात होती है तो कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं। उसके जो माँ थी वो भी रोक टोक नहीं करती। सैम अपने गर्लफ्रेंड को बार बार जो वो अपने घर के अंदर लाता और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन भी बनाया करता था। इस पर मोनिका को कोई एतराज़ नहीं था। अब जब 1-1.5 महीने का वक्त गुजरता है तो कंपनी की जो मालकिन थी मोनिका, अब उससे वो कंपनी संभाले नहीं जा रही थी। उसको कार चलाना उतना आता नहीं था, इसलिए उसने एक ड्राइवर को रखा और कहा कि ड्राइवर जो है वो हमें कंपनी ले जाएगी और कंपनी को भी थोड़ा बहुत देखभाल करेगी। तो एक ईमानदार जो ड्राइवर होता है वो मिल जाता है उसको। सूरज नाम का वो ड्राइवर होता है जिसका उम्र करीब 26 साल के आसपास होता है। अब इसी तरीके से जो है हर चीज़ गुजरने लगा। करीब 1 साल का वक्त बीतता है और इस 1 साल के वक्त के अंदर ये जो मोनिका थी उस ड्राइवर के साथ, सूरज के साथ वो ऑफिस जाया करती। जब भी उसको घूमने का मन होता तो घुमाने के लिए वो ले जाता और वर्कआउट करने के लिए भी, यानी कि यूँ कहिए कि मोनिका के साथ हमेशा वो जो सूरज है वो रहा करता था और एक तरीके से देखभाल किया करता था। कंपनी की भी अच्छी खासी से वो देखभाल किया करता था। तो ये जो सूरज है इसका स्वभाव मोनिका को काफ़ी अच्छा लगा और धीरे धीरे मोनिका जो है वो सूरज पर फिदा होने लगी। अब फिदा होते होते इस कदर फिदा हुई कि एक दिन जब घर पे थी, उसका बेटा सैम अरोरा कॉलेज गया हुआ था और सूरज जो है वो भी घर पे था। ये दोनों घर के अंदर बैठते हैं और मोनिका सूरज से कहती है, दरअसल तुमसे जो है एक बात कहनी है। सूरज कहता है, मालकिन बोलो। मोनिका कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यास को तुम बुझाओ, मेरे साथ रिलेशन बनाओ, क्योंकि घर की 4 दीवारी के अंदर कोई और है भी नहीं और ये बात किसी को पता भी नहीं लगेगी और मुझे भी एक मर्द की तलाश है, तो इसलिए तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करो। अब ये सूरज ये बात जैसे ही सुनता है, पहले तो वो ना करता है क्योंकि उसकी मालकिन थी, लेकिन उसके अंदर, दिल के अंदर जो है वो एक, यूँ कहिए कि एक लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि एक मालकिन भी मिल रही थी और अच्छी खासी नौकरी भी लगी हुई थी और उसका जिस्म के साथ वो खेलने भी वाला था। तो ये सुनकर उसे अच्छा लगता है। तो सूरज जो है वो धीरे धीरे मान जाता है, क्योंकि मोनिका कई बार उसको कहती है। सूरज मान जाता है और मोनिका उसके करीब आती है। दोनों एक साथ बैठे हुए रहते हैं और इसी तरीके से बातचीत होती रहती है। सूरज अचानक मोनिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है तो बाहों में भरने के बाद उसको किस करने लगता है
उसके धीरे धीरे जो वो एक एक कपड़े उतारने लगता है। कपड़े उतारने के बाद अब इन दोनों के बीच जो वो रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। इतने में ही ये जो सैम अरोरा है वो आ जाता है कॉलेज से। कॉलेज से जैसे ही आता है तो क्योंकि कार जो है बाहर ही लगी हुई थी, तो घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, और जो उसकी मम्मी का कमरा होता है उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ये समझने में सैम को बिल्कुल भी देरी नहीं लगती, क्योंकि ड्राइवर और मोनिका उसकी मम्मी दोनों घर के अंदर बंद थी और उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है। थोड़ी देर वो इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुलता है। खुलने के बाद ये सैम अरोरा जो है वो अपनी माँ को प्राइवेट में ले जा करके कहता है कि तुम एक ड्राइवर के साथ ऐसा कर रही हो, ये ठीक नहीं है और अच्छा नहीं लगता। इस पर मोनिका कहती है कि दरअसल बात ये है कि मुझे भी एक मर्द की तलाश है, क्योंकि मैं भी एक जवान औरत हूँ, और ये जो सूरज है वो बड़ा ही नेक है, बड़ा ही होनहार है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ। इस पर सैम अरोरा वो नाराज़गी जाहिर करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ की मर्ज़ी थी और उसकी माँ जो मालकिन थी। और सैम अरोरा भी ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डालता क्योंकि वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुला करके उसके साथ कई बार संबंध बना चुका था, इसलिए वो भी इस बात को इग्नोर करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब मोनिका जो है सूरज को शादी करने के लिए फोर्स करती रहती है, लेकिन ये सिलसिला इस तरीके से चलता ही रहता है। इतने में ही सूरज के घर से फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद कहता है कि तुम घर आ जाओ। सूरज किसी तरीके से वहाँ से बहाने बना करके घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद पता लगता है कि उसकी शादी लगा दी गई है। अब सूरज फ़ोन करता है अपने मालकिन को कि मुझे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि मेरी शादी जो वो फिक्स हो गई है। अब ये बात जैसे ही ये मोनिका सुनती है, उसके ऊपर एक और पहाड़ टूटता है, क्योंकि अब तक वो सूरज को अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन अब सूरज की भी शादी हो रही है। अब ये मोनिका करे तो क्या करे। मोनिका कहती है ठीक है, तुम्हारी शादी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस शादी में मैं भी आऊँगी, इस शादी को अटेंड करने के लिए। इस पर सूरज भी खुश हो जाता है और सोचता है चलो कम से कम मेरी मालकिन तो आएगी तो मेरा भी कुछ नाम होगा, क्योंकि वो जो लड़का है वो बेहद ही गरीब परिवार से था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अब जैसे ही शादी फिक्स होती है, शादी का जो डेट होता है, उस शादी को अटेंड करने के लिए मोनिका कर्नाटक से सीधे उत्तर प्रदेश सूरज के घर पहुँच जाती है। ठीक ठाक तरीके से शादी ब्याह हो जाता है। शादी ब्याह होने के बाद मोनिका वापस जो है 1-2 दिन बाद लौट जाती है। फिर वो कंपनी को देखभाल करने लगती है, सूरज के आने का इंतज़ार करने लगती है। एक दिन सूरज को फ़ोन करती है, करीब 1 हफ्ते का समय बीतने के बाद सूरज को फ़ोन करती है और कहती है कंपनी में बहुत काम है, तुम जल्दी से आ जाओ। सूरज कहता है अभी तो मेरी शादी हुई है, कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो दीजिए, लेकिन वो नहीं मानती है और कहती है तुम नहीं आओगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सूरज भी अपने घर वालों को समझा बुझा करके, अपनी पत्नी को समझा करके वो निकल जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में जा करके फिर वो काम पे लग जाता है, और इधर मोनिका के साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप जो वो बनाते रहता है। एक दिन मोनिका सूरज को घुमाने के लिए ले जाती है और कार में बैठी हुई रहती है और कहती है दरअसल मैंने तुम्हें इतना अर्जेंट में इसलिए बुलाया है कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सूरज जैसे ही सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सूरज कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन मोनिका कहती है नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और इस बच्चे के पिता तुम बनोगे। सूरज नाक नुकुर करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद मोनिका को वो रोक नहीं पाता। अब सूरज भी मजबूर हो चला था, क्योंकि मोनिका उसको एक लोभ दे रही थी और कह रही थी तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो ये जो कंपनी है और ये जितना जायदाद है इन सब में तुम्हारा आधा हिस्सा हो जाएगा। अब ये बात सूरज सुनकर वो खुशी के मारे अंदर से पागल हो जाता है। अब मोनिका और सूरज ये दोनों एक मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचकर ये दोनों शादी रचा लेते हैं। शादी रचाने के बाद अब धीरे धीरे जो है वक्त गुजरने लगता है। घर पे ही सूरज जो हो रहने लगा और उस कंपनी की देखभाल करने लगा। अब 9 महीने का वक्त बीतता है। 9 महीने का वक्त बीतने के बाद मोनिका जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद जो उसका बेटा था सैम अरोरा, वो भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो खुद एक लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। अब जब एक बच्चा हो जाता है उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो है वो सूरज अपने घर जाता है। घर जाने के बाद, क्योंकि उसकी पहली शादी जो हुई थी वो घर पे ही थी, घर जाने के बाद कुछ दिन का वक्त बीतता है, 2-4 दिन बीतता है। एक दिन चुपके से जो सूरज की पत्नी थी जिसका नाम पूजा था, सूरज का मोबाइल देख रही थी और मोबाइल देखते देखते उसे उस मोबाइल में उस मालकिनी की फ़ोटो और वीडियो, जो भी उसके साथ उसने रिलेशन बनाए थे, जो भी संबंध बनाया था, वो सारी वीडियो और फ़ोटो जो है उस मोबाइल के अंदर थी।
ये पूजा जैसे ही देखती है गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पूछती है कि ये कौन है। तो सूरज हार पछताकर कहता है कि दरअसल ये मेरी मालकिन है और मुझे ये ब्लैकमेल कर रही थी और मैंने इसके साथ अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उसकी मर्ज़ी से रिलेशन बनाया है और मैंने इससे शादी भी कर ली है। अब ये पूजा जो भड़क जाती है और कहती है अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मेरे साथ नहीं रहोगे, यानी कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। अब ये सूरज करे तो क्या करे, क्योंकि ये दोनों को रखना चाह रहा था, लेकिन ये जो उसकी पत्नी थी पूजा, वो उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, यानी अपने सौतन के साथ नहीं रहना चाह रही थी। अब पूजा जो अपने मैके वालों को फ़ोन करती है, ये सारा वीडियो क्लिप भेजती है और कहती है दरअसल जो उसकी शादी हुई थी सूरज से, दरअसल सूरज ने पहले से ही दूसरी शादी कर रखी थी और मेरे साथ धोखा हुआ है। अब उसके घर वाले भी पहुंचते हैं, गांव में पंचायत बैठती है। पंचायत बैठने के बाद जो वहाँ के पंचायत के लोग होते हैं वो पूछते हैं पूजा से और सूरज से कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। पूजा कहती है दरअसल मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि इसकी शादी जो पहले से हो चुकी थी और मुझे धोखा मिला है। अब सूरज कहता है कि मैं दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ, दरअसल मैंने मजबूरी में वो शादी की थी कंपनी की मालकिन से, लेकिन ये जो पूजा है वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी तुम्हें एक को ही चुनना पड़ेगा। तो सूरज ने उसी मकान मालकिन को चुना क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे, कंपनी का वो मालिक भी बनने वाला था, इसलिए पूजा को छोड़ने का फैसला करता है। और वहीं पंचायत में पूजा जो है वो सूरज से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद वो अपने मैके चली जाती है। फिर उसके बाद सूरज जो है वो कर्नाटक आ जाता है और उस कंपनी का मालिक बन जाता है और उस मोनिका के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने लगता है। तो इस तरीके से एक अमीर घराने की महिला, अमीर घराने की औरत जो विधवा हो चुकी थी, वो अपने नौकर के साथ उसने ना कि प्रेम प्रसंग बनाया बल्कि उसके साथ रिलेशन बनाया और उससे शादी की और उससे बच्चे भी जन्म हुए। इस बात पर जो उसका बेटा था उसका कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो खुद जो है वो लड़कीबाजी किया करता था। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि किस्मत कभी भी पलटी मार सकती है, किसी की भी कोई भी जो वो कभी भी बड़ा आदमी बन सकता है, ये कोई नहीं जानता। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।